हेलो एवरीवन, डेली गुरु यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तीन पुस्तकें जो कि हम शिक्षकों को दी गई हैं और जिनसे संबंधित विभिन्न जनपदों की विभिन्न ब्लॉकों में विभिन्न एग्जाम्स आकलन, कहीं पर लिखित परीक्षा तो कहीं पर ऑब्जेक्टिव परीक्षा, कहीं पर ऑफलाइन परीक्षा तो कहीं पर ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि हम शिक्षक साथी इन आवश्यक है कि इन मॉड्यूल्स के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि पेज नंबर तक पूछ लिया जाता है, किस भाग में क्या दिया गया है ये भी पूछ लिया जाता है। तो हम लोग इस भाग में देखेंगे किस भाग में क्या दिया गया है, इस वीडियो के पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इससे पहले बता दूं आपको कि जो 6 भाग हैं शिक्षण संग्रह के, 6 भागों में क्या दिया गया है सबसे पहले शॉर्ट में देखते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। तो भाग 1 में शिक्षण संग्रह की आवश्यकता और शिक्षण संग्रह की क्यों जरूरी है इसलिए दिया गया है। और भाग 2 की अगर बात करें तो भाग 2 में शिक्षण योजना से संबंधित दिया गया है, कैसे बनाना है, क्या बनाना है, क्यों बनाना है। और उसके बाद में भाग 3 की अगर हम बात करें तो भाग 3 में व्यक्तित्व से संबंधित दिया गया है, किस प्रकार से व्यक्तित्व को आप बना सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को, बच्चे के व्यक्तित्व को, विद्यालय का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। उसके बाद भाग 4 की बात करें तो आकलन से संबंधित दिया गया, विद्यालय का आकलन, बच्चे का आकलन, शिक्षक का आकलन, किसी भी प्रकार का आकलन, सभी आकलन के बारे में भाग 4 में दिया गया। भाग 5 की बात करें तो इसमें नेतृत्व से संबंधित है, किस प्रकार का नेतृत्व होना चाहिए, क्या नेतृत्व की भूमिका होनी चाहिए, नेतृत्व से संबंधित सभी जानकारी भाग 5 में। और भाग 6 की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से इसमें 2 पॉइंट्स हम लेंगे, एनसीएफ 2005 और निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, इसके बारे में डिटेल में दिया गया है। उसके बाद में परिशिष्ट भाग 6 में कई एक परिशिष्ट दिए गए हैं, उन परिशिष्टों के बारे में भी। उसके बाद में मुख्य शब्दावलियाँ भी हैं, उसके बाद में जो बुक्स दी हैं उनके बारे में भी दिया गया है, और अन्य काफ़ी कुछ सामग्री है, उन सभी के बारे में जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। शुरू करते हैं इस विषय वस्तु को। और ये जो विषय वस्तु है हमारी शिक्षण संग्रह की है। शिक्षण संग्रह के जो 6 भाग हैं, इन 6 भागों में क्या दिया गया है इस बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बहुत ही शॉर्टली इसमें जानकारी हमें करनी है, चूँकि किस भाग में क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं भाग 1। तो भाग 1 में क्या दिया गया है उसको देखें। शिक्षण संग्रह की अवधारणा दी गई है और इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी ये दिया गया है। इसके बाद में भाग 2 की अगर हम बात करें तो भाग 2 में क्या क्या दिया गया है, शिक्षण संग्रह की अंतर्गत वस्तुएं। तो अगर हम भाग 2 की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो देखते हैं भाग 2 में जो दिया गया बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जैसे प्रभावी शिक्षण कैसे। उसके बाद में शिक्षण योजना क्या, क्यों, कैसे, मतलब शिक्षण योजना से संबंधित सब कुछ दिया गया है। उसके बाद शिक्षण योजना के बिंदु, प्रमुख बिंदु, शिक्षण योजना का प्रारूप, शिक्षण योजना का आधार लर्निंग आउटकम। उसके बाद में लर्निंग आउटकम, अधिगम संबंधी परिणाम, अधिगम परिणाम तालिकाएं। उसके बाद में आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें मिलने वाली हैं वो हैं, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, लर्निंग आउटकम से प्राप्त तरीके, जैसे शिक्षण योजना, समय सारणी, आईसीटी का उपयोग, और उसके बाद में विद्यालय भवन, सीखने के रूप में सहायक यानी बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, इस टाइप में। और क्या इसमें दिया गया है भाग 2 में। तो भाग 2 में और देखते हैं यदि, तो विद्यालय भवन में प्रवेश, विद्यालय पुस्तकालय, प्रयोगशाला, शिक्षण अधिगम सामग्री, विद्यालय किट, विद्यालय में विज्ञान और गणित किट, बैठक व्यवस्था, शैक्षिक नवाचार, गतिविधि आधारित शिक्षण और विद्यालयी क्रियाकलापों में प्रवेशी संसाधनों एवं सामुदायिक ज्ञान का उपयोग। तो ये पॉइंट्स दिए गए। अगर हम शॉर्टली भाग 1 और भाग 2 की ले तो भाग 1 में सिर्फ शिक्षण संग्रह है क्या, इसका क्यों आवश्यकता पड़ी, क्या आवश्यकता है, क्यों लागू किया गया इस बारे में। और भाग 2 में अब हम मुख्य रूप से लेते हैं तो शिक्षण योजनाओं से संबंधित सभी जानकारियाँ हैं, चाहे वो लर्निंग आउटकम हो, चाहे कैसे बनाना है, किन बिंदुओं पर काम करना है, क्या प्रारूप है। तो शिक्षण योजना से संबंधित है, लर्निंग आउटकम से संबंधित इसमें दिया गया है। और उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण जो चीज़ दी गई है वो है समय सारणी, इसमें समय सारणी भी दी गई है भाग 2 में। उसके बाद में कैसे उपयोग करना है विद्यालय भवन का, प्रयोगशाला का, बैठक व्यवस्था, शैक्षिक नवाचार, तो ये भाग 2 के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं भाग 3 में क्या महत्वपूर्ण है। तो इसमें व्यक्तित्व विकास के बारे में जो योजनाएं बनानी है उससे संबंधित है। तो यहाँ पे प्रातःकालीन सभा, सांध्यकालीन सभा, शैक्षिक गतिविधियाँ हैं, खेल गतिविधियाँ हैं, जीवन कौशल हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता है, व्यावसायिक परामर्श है, बाल संसद है। ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं ये इस भाग में आते हैं, यानी कि भाग 3 में। फिर से एक बार समझते हैं भाग 3 में क्या क्या है। तो भाग 3 में प्रातःकालीन और सांध्यकालीन सभा जो करवाई जाएगी वो है, खेल गतिविधियां प्रतियोगिताएं हैं, जीवन कौशल है, व्यक्तिगत स्वच्छता है, बाल संसद है। मुख्य रूप से ये पॉइंट्स भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं शिक्षण संग्रह में जो भाग 4 है उसमें क्या क्या आया है।
तो भाग 4 की अगर हम बात करें तो आकलन से संबंधित पूरा भाग 4 दिया गया है। यदि विद्यालय में चाहे विद्यालय आधारित आकलन हो, चाहे बच्चे का आकलन हो, चाहे शिक्षक का आकलन हो, चाहे फीडबैक हो, चाहे उपयोग हो, किसी भी पक्ष का आकलन यदि आपको करना है तो आकलन से संबंधित पूरी जानकारी भाग 4 में दी गई है। अब देखते हैं भाग 5 में। तो भाग 5 में का है नेतृत्व से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, वो चाहे विद्यालय नेतृत्व हो, चाहे शैक्षिक नेतृत्व हो, चाहे नेतृत्व के गुण हो या समावेशी शिक्षा हो, तो मुख्य रूप से जो भाग 5 है वो नेतृत्व के बारे में है। उसके बाद में विद्यालय का विजन भी होना चाहिए, व्यावसायिक दक्षता, सामुदायिक सहभागिता, समावेशी शिक्षा, कक्षा और डॉक्यूमेंटेशन। ये जो पार्ट्स जितने भी हैं ये सभी आपके भाग 5 में दिए गए हैं। अब देखते हैं अंतिम भाग यानी कि भाग 6 में क्या क्या दिया गया है। तो भाग 6 में शिक्षण योजनाएं और शैक्षिक गतिविधियां, समय सारणी, ये चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे क्या है, परसिस्ट वाइज दिए गए हैं। जब हम लोग इसे पढ़ेंगे तब फिर से एक बार परसिस्ट वाइज इनका डिफाइन करेंगे क्या है। और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें भाग 6 में हैं वो ये हैं कि NCF 2005 और उसके बाद में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपको भाग 6 में ही मिलेंगे। उसके बाद में महत्वपूर्ण जो उपयोगी वेबसाइट है ये भी यहीं पे आपको मिल जाएंगी। उसके बाद में प्रार्थनाएं, समूह गान संग्रह और प्रातःकालीन और सांध्यकालीन सत्र की रूपरेखा की अगर बात की जाए तो आपको भाग 6 में मिल जाएगी। इसके बाद में प्रमुख जो महापुरुष हैं उनके दिवस की जानकारी वो भी यहीं पे आपको मिल जाएगी। और बेसिक शिक्षा विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था की अगर बात करें तो आपको भाग 6 में मिल जाएगी। महत्वपूर्ण जो उपयोगी शब्दावलियाँ हैं वो भी है। उसके बाद में महत्वपूर्ण संपर्क सूत्र भी आपको भाग 6 में मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से सभी को मैंने एक बार डिफाइन किया। इसके बाद एक बार में फिर से देख लेते हैं। भाग 1 की अगर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ शिक्षण संग्रह की अवधारणा और आवश्यकता की बात की गई। भाग 2 की बात करें, यहाँ पर शिक्षण योजना क्या, क्यों, कैसे बनानी है, क्या प्रारूप है, किन बिंदुओं पर बनानी है और शिक्षण योजना का आधार जो लर्निंग आउटकम है वो क्या रखना है, लर्निंग आउटकम संबंधित परिणाम। और उसके बाद में शिक्षण योजना और समय सारणी, ये मुख्य रूप से इसमें दिए गए हैं। विद्यालय पुस्तकालय की बात की जाए तो भी भाग 2 में ही रखा गया है। अब भाग 3 की बात करें तो व्यक्तित्व विकास से संबंधित जो भी कार्य योजनाएं करनी है, चाहे वो प्रातःकालीन सभा हो, सांध्यकालीन सभा हो, खेल हो, जीवन कौशल हो, व्यक्तिगत स्वच्छता हो, व्यवसायिक परामर्श हो या बाल संसद हो, ये भाग 3 में आती है। अब भाग 4 की बात करें तो आकलन से संबंधित, चाहे वो किसी प्रकार का आकलन हो, बच्चे का आकलन हो, विद्यालय का आकलन हो, शिक्षक का आकलन हो, किसी भी प्रकार का आकलन यदि आपको करना है तो भाग 4 में विवरण दिया गया है। और इसके बाद में भाग 5 की बात करें तो नेतृत्व से संबंधित जो भी गुण हो, प्रकार हो, विजन हो या व्यवसायिक दक्षता का विकास, सामुदायिक सहभागिता हो, समावेशी शिक्षा हो या डॉक्यूमेंटेशन हो, ये भाग 5 के अंतर्गत आएंगे। भाग 6 की बात करें तो भाग 6 में मुख्य रूप से अगर हम देखें तो समय सारणी दी गई है और NCF 2005 और निःशुल्क शिक्षा 2009 इसकी दी गई प्रमुख उपयोगी जो वेबसाइट्स हैं उनको दिया गया है। यहाँ पर प्रार्थनाएं कौन सी किस दिन करवाना है ये भी विवरण दिया गया है। शिक्षा संबंधी साहित्य की सूची भी है और उपयोगी शब्दावलियाँ दी गई हैं। तो इस प्रकार से शॉर्टली हमने देखा है इस वीडियो में किस प्रकार से शिक्षण संग्रह के जो 6 भाग हैं उनमें क्या क्या दिया गया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे कि आने वाली और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुँच सके सबसे पहले।